जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई आज है पहला नवरात्रा और बस मंदिर को सजा रही थी मैं अपने ना। और ये लेकर के आई थी ऊपर से पेड़ के पत्ते तोड़ करके। तो मैं इन्हीं की बना रही थी वंदनवार। वो भी मैं अपने मंदिर के गेट पर ही लगाऊंगी। पहले मैं सोच रही थी बाहर लगा देती हूँ ना, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो मंदिर पे ही लगा देते हैं। तो फिर मैं मंदिर पे ही लगाऊंगी इसको बना करके। तो बस इस तरीके से बना रही थी। तो बहुत आसान होती है बनानी ना, सबको आती है बनानी। और मंदिर तो वैसे मैं कर चुकी हूँ डेकोरेट ना। और मेरा उपवास है। पहले मुझे लगा शायद ये उपवास नहीं रखेंगे, फिर जब हम लोगों ने पूजा वगैरह कर ली तो फिर मुझे पता लगा कि हाँ, कह रहे मेरा भी व्रत है। मैंने कहा अच्छा, आपने भी रखा है व्रत? तो कह रहे हाँ। मैंने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो बस अभी मैं नारियल लगाऊंगी और उसके ऊपर क्या है, नारियल की चुन्नी लपेटूंगी और फिर उसमें कलाव बांध देती और फिर इसको रख दूंगी और इसके ऊपर ना। नारियल रखना और इसके ऊपर ना ना तो ऐसे रखना है, ना ऐसे रखना है, ना ऐसे रखना है। ऐसे कैसे रहेगा नारियल? अपने नारियल को भी हमारे मंदिर पे भी होना चाहिए। पता है, बताना चाहती हूँ मंदिर तो कुछ भी ऐसे रख सकते हैं, लेकिन हमको अच्छा लग जाता है क्योंकि इसमें उजला होता है और ये भी नीम होता है। तो ये होता है कि इसे पेड़ के आसपास ही लगाया जाए। तो यही सब है। तो कोई बात नहीं, अपना अपना जो जैसे जैसे मन होता है। और उसके ऊपर फूल लगा होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, जूट सा जो लगा होता है ना उसके ऊपर। आप उसको उतार के भी कर सकते हैं ना। पूजा में ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं उसके साथ ही रखना है। आप ऐसे भी रख सकते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत उसके ऊपर रह जाए उसका छिलका, और वैसे रख दीजिए। तो बस अभी मैं ये काम कर रही हूँ, बत्ती बना रही थी मैं ना। और बत्ती बनाने में पता है कैसे क्या होता है, क्योंकि मेरे हाथ की बत्ती ज़्यादा जलती नहीं है। कुछ काम ये करते हैं, कुछ काम मैं करती हूँ। कुछ काम इन्हीं के बंदे हुए कि हाँ चलो इन्होंने कर दिए, तो मैं फिर यही लगाऊंगी और घी वगैरह सब यही करेंगे, हम भी यही करते हैं। बस मेरे साथ में बैठ के फिर किताब पढ़ते हैं। और वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज की वीडियो में कि हम लोग कैसे करते हैं। और ओवन में अभी मैंने कुछ ये जैसे काजू बादाम और काजू को सुखा करके ना, सुखा के चक्की में डाल दिए हैं। बस उसको सुखाने हैं और फिर मैंने रात को सुखा करके डाल दिए थे। तो बस अब बनाने गए थे। और बस फिर मैं करके आ गई हूँ, तैयार कर दी थी। मतलब देर हो गई थी बनाने में ना, मेरे को धूप का हिसाब से ना मुझे खाना भी चाहिए। तो मैं 4 बजे उठी थी, तो मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मैं 4 बजे ही तैयार कर ली थी मंदिर के बाहर ही। और फिर फिर आपको पता है कि सूखा भी रखा हो तो फिर थोड़ा मचलता रहता है ना। तो फिर अभी नारियल भी हो गया है, तो रखना भी है, तो यही करना है, वही बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और बस तैयारी कर ली है, कर करके फिर सोचा कि थोड़ा सा बना लेती हूँ। वैसे तो पहला दिन तो टाइम काफ़ी लगता है, तो अभी मैंने मंदिर शाम को साफ़ कर लिया है। तो सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ नवरात्र व्रत कथा, तो वही पढ़ूंगी मैं। आप लोग भी सुनिए मेरे साथ। के गुरु बृहस्पति ने सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आप सभी शास्त्रों को जानने वाले हैं, आप कृपया कर बताएं कि माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला नवरात्र व्रत क्यों किया जाता है? इस व्रत को पहले किसने किया और इस व्रत का फल क्या है? श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगुरु, तुमने जगत के कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न किया है। प्रत्येक वर्ष में 4 बार चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ नवरात्र होते हैं। इन 4 मास के शुक्ल पक्ष में और इन 4 मासों में भी प्रमुख रूप से चैत्र और अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत सर्वमान्य माने गए हैं। नवरात्र का व्रत करने वाले की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ भगवती का पूजन और कथा श्रवण के साथ दान पुण्य करने वाला मोक्ष का अधिकारी बनता है। इस व्रत को न करने वाला मनुष्य उत्तम धन से रहित होकर पृथ्वी पर सम्मान ही नहीं पाता। यदि इस व्रत को करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक में भोजन कर ले, नवरात्र व्रत की कथा को पढ़े या श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नामक मनोहर नगर में एक सनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था।
वह भगवती माँ दुर्गा का भक्त था। उसके परिवार में संपूर्ण सद्गुणों से युक्त ब्रह्मा की उत्तम रचना रूप यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर शुक्ल पक्ष की चंद्रकला जैसी बढ़ने लगी। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम करता, कन्या भी नियम से उपस्थित होती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई। भूल से भगवती के पूजन में देर से उपस्थित हुई। ब्राह्मण ने मान लिया कि बेटी की पूजा में रुचि नहीं है। ब्राह्मण बोला, पुत्री, तूने भगवती का पूजन नहीं किया था, कुष्ठी और दरिद्र व्यक्ति के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार को पिता के वचनों को सुनकर सुमति को बहुत ही दुख हुआ। दुखी होकर पुत्री बोली, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ। सब तरह से आपके अधीन हूँ। अपनी इच्छा के अनुसार आप मेरा विवाह कर सकते हैं, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथ करता है, पर होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे गए वचनों को सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया। मेरे मान देना एक बार। इस प्रकार पिता के कठोर व्यवहार को देखकर सुमति विचार करने लगी, मुझे कुष्ठीपति मिल गया है। उसने अपने पति से कहा, चलो कहीं और चले। सुमति अब अपने पति के साथ वन में चली गई। भय देने वाले वन में सुमति ने अपने पति के साथ बड़े कष्ट में रात बिताई। सारी रात वे दंपति भगवती का ध्यान करते रहे। माँ बड़ी ही दयालु है। सुमति का दुख देख द्रवित हो गई। गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती प्रकट हो गई। वे सुमति से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वह वरदान मांग सकती हो। इस प्रकार भगवती का वचन सुनकर सुमति कहने लगी, हे माता, आप कौन हैं और मुझसे प्रसन्न कैसे हुई हैं? सुमति का वचन सुनकर देवी ने कहा, वे आदि शक्ति हैं और वे ही ब्रह्म, विद्या और सरस्वती हैं। वे प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हैं। सुमति माँ के चरणों में गिर गई। उसने हाथ जोड़कर पूछा, हे माँ, किन कारणों से मेरी दुर्गति हुई है? इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया, कृपया आप मेरे पहले जन्म को बताएं। भगवती ने कहा, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। तुम पूर्व जन्म में निषाद की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को 9 दिनों तक भोजन नहीं दिया। भाग्य से वे नवरात्र थे। नवरात्र में तुमने ना तो कुछ खाने को मिला और ना ही जल। इस प्रकार तुमसे निराहार नवरात्र का व्रत हो गया। हे सुमति, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से तुम्हें ब्राह्मण परिवार मिला। उसी जन्म के व्रत के प्रभाव से मैंने तुम्हें आज दर्शन दिए हैं। अब तुम्हें मनोवांछित वस्तु मिल रही है, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार भगवती के वचन सुनकर सुमति बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, कृपया मेरे पति का कोढ़ दूर कीजिए। देवी दुर्गा कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने नवरात्र व्रत किया था, उस वर्ष से मात्र एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ ठीक करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तुम्हारा पति कोढ़ से रहित हो जाएगा। माँ दुर्गा की महिमा अपार है। किसी भी जन्म में किया पुण्य, उनका नाम स्मरण व्रत भक्त को मनचाहा वरदान देता है। ब्रह्मा जी ने कहा। देवी के वचन सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हुई। अपने पति को निरोगी करने की इच्छा ले माँ दुर्गा को प्रणाम कर बोली, माँ तुम मुझ पर कृपा करो, अपने पूजन का फल लेकर मेरे पति को निरोगी कर दो। सुमति के पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कांति युक्त हो गया। पति की मनोहर देह को देखकर सुमति माँ की स्तुति करने लगी। उसने कहा, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं, तीनों जगत का संताप हरने वाली हैं, समस्त दुखों को दूर करने वाली हैं, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हैं, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु देने वाली हैं, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हैं। सारे जगत की तुम ही माता और पिता हो। हे अम्बे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की आपने रक्षा की। इस प्रकार वंदना कर सुमति माँ के चरणों में गिर पड़ी। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, सुमति के विधि पूर्वक एवं सच्चे मन से देवी की स्तुति की थी। वह स्तुति सुनकर देवी बहुत संतुष्ट हुई। वे ब्राह्मणी से बोली, हे ब्राह्मणी, तेरी कोख से उदालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान और कीर्तिमान जितेंद्रिय पुत्र होगा। ऐसा कहकर देवी उस ब्राह्मणी से फिर बोली, हे ब्राह्मणी, और कोई भी तेरी इच्छा हो तो वह भी मांग सकती हो। भगवती दुर्गा वचन सुनकर सुमति बोली, हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे नवरात्र व्रत विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र करने पर आप प्रसन्न होती हैं वह मुझे स्पष्ट करें, उसके फल को विस्तार से बताने का कष्ट करें। ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी दुर्गा कहने लगी, ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र विधि को बताती हूँ, जिससे मनुष्य पापों से छूट मोक्ष को प्राप्त करता है। चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस प्रकार भगवती ने ब्राह्मण को नवरात्र व्रत की विधि समझा दी। देवी ने जो आदेश दिया उसका पालन हुआ। व्रत का विधान समझकर ब्राह्मणी ने
योग्य पुरोहित से देवी पूजन में सहायता प्राप्त की। घट की स्थापना की और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचा। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियों की नित्य विधि सहित पूजा की। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की विधि पूर्वक पूजा की। यथा विधि हवन भी किया। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्वपत्र, सूखा नारियल, दाग, सरसों आदि से हवन किया। नवरात्रि के इस महाव्रत को बताई हुई विधि के अनुसार जो मनुष्य संपन्न करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान दिया जाता है उसको करोड़ों गुना फल मिलता है। नवरात्र के व्रत करने से अष्टमी में एक यज्ञ का फल मिलता है। हे देव गुरु बृहस्पति, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस उत्तम व्रत को तीर्थ, देवी मंदिर अथवा सुविधा हो तो घर में ही विधि के अनुसार करें। कवच, कीलक, अगला स्रोत का पाठ, हवन प्राण पाठ के साथ भगवती का पूजन करना चाहिए। नवरात्र व्रत की विधि और फल बताकर देवी दुर्गा अंतर ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करते हैं वे इस लोक में सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलो भगवती माँ दुर्गा की जय। अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। दास करने जानी करो कृपा, जगदम्बा भवानी शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशं। मैं आई शरण तेरी माँ तू ले ले, वो बता की। अच्छा, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दिवाली आएगी अब दिवाली का आगाज हो गया है। नवरात्रे आ गए, अब दिवाली आएगी। तो आज से नवरात्रे स्टार्ट। आज पहला नवरात्रा है। रात को दिवाली नहीं है, आज रात को दिवाली नहीं है, मतलब अभी 1 महीना है, 1 महीने से ज़्यादा टाइम पड़ा है दिवाली आने में। रात की दिवाली 1 महीने से ज़्यादा तो नहीं पड़ा, 1 महीने से कम पड़ा है, क्योंकि अब तो नवरात्रे स्टार्ट हो गए और दशहरे के 20 दिन बाद दिवाली होती है। पर अब त्योहार स्टार्ट, अब घर में रौनक रहेगी। अच्छा लगता है नवरात्रि में ना, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। पूरे दिन मंदिर में जोत जलती रहती है, बहुत अच्छा लगता है। क्या हुआ? कहाँ हो रहा है दर्द? गले में? कोल्ड ड्रिंक पी लो। तो जी बस यही पूजा करके आई हूँ मैं। अभी खाना बनाऊंगी, इसके पापा का व्रत नहीं है और बस सिर्फ मेरा ही व्रत है, मतलब बच्चे तो व्रत रखते नहीं है। खाना नहीं खाना? तेरा व्रत है तो फ्रूट खा ले। पापा ले क्या रखे ना, केले, सेब, ये खा ले, सिंघाड़े खा ले। इसे दिल वाले फ्रूट खाना होता है। तो चलिए जी, पहले नाश्ता बना दूँ, नाश्ता लंच इकट्ठा, क्योंकि पूजा करने में काफ़ी देर हो गई है। और आज मम्मी के यहाँ पे कीर्तन है, वहाँ चलेंगे। मम्मी ने कीर्तन करा रखा है, तो बस नानी के घर। हाँ, नानी के घर चलेंगे आज। पापा शंख बजा रहे हैं। गाय नहीं बजाती है। चलिए नाश्ता बनाते हैं, क्योंकि जिनका व्रत है उन्हें भूख लग रही होगी।